बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.2 एक्सरसाइज क्लास सेकंड ईयर, यहाँ पे हम टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने 1.1 की थी, जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था, इवन फंक्शंस क्या होता है, ऑड फंक्शंस क्या होता है। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शंस क्या होता है और इनवर्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है आज वाले लेक्चर में। तो सबसे पहले हमारे पास कंपोजिशन फंक्शंस क्या होते हैं। कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास होता है, कंपोजिट फंक्शन हम इनको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, सेट एक्स टू सेट वाई, एंड जी बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जेड। स्टूडेंट देखें, हम इसको लिख कैसे सकते हैं। जी ऑफ एक्स एक तो ये तरीका है इसको लिखने का, और दूसरा अगर मैं लिखूं इसको तो मैं इसको लिखूंगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखें, जो स्मॉल एक्स है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ये कंपोजिशन फंक्शंस को लिखने के दो मेथड होंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास। अगर हम इनवर्स ऑफ फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम कंपोजिशन फंक्शंस की कोई एग्जांपल चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। कंपोजिशन फंक्शन की अगर कोई एग्जांपल लूं तो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर यहां पे एग्जांपल की बात करूं यहां पे तो देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने फाइंड देखें क्या करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो देखें हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन के बाद मैं यहां पे लिखूंगा गिवन दैट, जो चीजें हमारे पास गिवन है, गिवन दैट में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फाइंड हमें करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लिखेंगे टू फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें कि हमने एफ ऑफ एक्स को अप्लाई करना है, सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स को अप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x प्लस 3। अब हमने इसी फंक्शंस को जी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो देखें हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है, इसको हम कंपोजिशन फंक्शंस कहते हैं। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। उससे पहले हम इनवर्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखें हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन हमारे पास जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो होगी लेट एफ बी ए वन टू वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू एक्स वाई, लेट एफ बी ए फंक्शन वन टू वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू एक्स वाई, द इनवर्स ऑफ फंक्शंस डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं f सच दैट x से y। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो यहां पे मैं लिख लूंगा f इनवर्स y से x। तो यही होता है इसका इनवर्स, किसी चीज को उलट लेना। अब अगर बात करूं यहां पे
तो देखें इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो यहां पे देखें फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यहां पे भी देखें तो हमारे पास जो एक्स है वो बिलोंग कहां होता है, कैपिटल एक्स को। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, तो स्टूडेंट्स जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो ये चीज साथ जरूर मेंशन करनी है, अदरवाइज आपकी डेफिनेशन नामुकम्मल होती है। तो अब चलते हैं हम एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूं आपको। यहां पे वो कहता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, नोट पे उसने लिखा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वो कहता है कि इसके इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट इसकी रीजन ये है, आप ये कहेंगे कि यहां पे अगर इसकी लेफ्ट साइड देखें तो यहां पे देखें हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को अप्लाई करते हैं। हम किसको अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स को अप्लाई, f is applied first, हम सबसे पहले यहां पे f को अप्लाई करते हैं और बाद में g को अप्लाई करते हैं। तो अगर दूसरी साइड पे इस फंक्शन को देखा जाए तो यहां पे देखें हम सबसे पहले g को अप्लाई करेंगे, g ऑफ x को अप्लाई करेंगे और f को बाद में अप्लाई करेंगे। तो यही वजह है कि हम इसको यहां पे f ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, वो इसके इक्वल नहीं होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं कि द रियल वैल्यूड फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बिलो। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पे दो फंक्शंस डिफाइन है, एक f और दूसरा g, और हमें वो कहते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है, f ऑफ g ऑफ x आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए और इसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले हम। तो हमने फाइंड क्या करना है, f ऑफ g ऑफ x हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, g ऑफ x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 1। तो स्टूडेंट देखें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम लिखेंगे सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में हम सबसे पहले देखें, हमने गिवन दैट जो चीजें हमारे पास देखें, हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, एक f ऑफ x और दूसरा g ऑफ x, दो फंक्शंस गिवन है। तो हम यहां पे पहले लिखेंगे गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 1। इसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड दैट, फाइंड हम कर लेंगे f ऑफ g ऑफ x। तो ये चीज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट देखें सबसे पहले हम यहां पे g ऑफ x को अप्लाई करेंगे, f ऑफ, इसी तरह लिख लें g ऑफ x हमारे पास 3 और x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स देखें हमने इसी चीज को फंक्शन g के ऊपर अप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा, देखें हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 और x माइनस 1 प्लस 3 और x माइनस 1 प्लस 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 और x माइनस 1 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। देखें x माइनस 1 से कैंसिल, तो हमारे पास यहां पे बच जाएगा x माइनस 1, हमारे पास यहां पे स्टूडेंट्स सॉरी यहां पे बच जाएगा 6 प्लस, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। स्टूडेंट्स यहां पे सॉरी यही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू x माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3x माइनस 3 और x माइनस 1। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा 6 में से 3 निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा 3 प्लस 3x और x माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। अब हम चलते हैं
इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर, अब हम बुक वाला पार्ट 1 ले लेते हैं, जहां पे उसमें हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये इसका पार्ट 1 देख लें। जो अब बुक वाले पार्ट को कंसेप्ट करते हैं तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, उसी तरह स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले फंक्शन जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। इसके बाद लिखेंगे टू फाइंड, तो फाइंड हमने करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम लिख लेंगे एफ ऑफ, तो अब जी ऑफ एक्स को अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 1। ये चीज अब हमारे पास देखें आ जाएगा 2 इंटू 3 ओवर x माइनस 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर x माइनस 1 प्लस 1। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1, तो कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस इंटू x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस x ओवर x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आता है। ये एग्जांपल, अब मैंने ये क्वेश्चन मैंने बुक वाला लिया 2x प्लस 1। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने प्लस 1 की जगह 3 लिख दिया था, तो वो भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पे है। और ये अब बुक वाला मैंने क्वेश्चन कर दिया है, और ये भी देख लें आप। तो दोनों में मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पे हमने इनवर्स ऑफ फंक्शंस फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पे हमने 2-3 चीजें बतानी है। सबसे पहली चीज कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। सबसे पहली चीज हमने ये फाइंड करनी है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाता है तो एफ इनवर्स ऑफ माइनस 1 फाइंड करना मुश्किल नहीं है। अब तीसरी चीज जो हमने करनी है वो हमने वेरीफाई करना है। हमने चीजों को वेरीफाई करना है, तो हमने वेरीफाई एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें फंक्शन हमारे पास यहां पे भी गिवन होगा, तो इसका पार्ट 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 लेंगे। तो पार्ट 1 में वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो कहता है कि आपने यहां से एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो अब हम यहां से एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे सॉल्यूशंस। इसके बाद हम लिख लेंगे गिवन दैट, गिवन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, तो लिखेंगे टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एक तो ये चीज फाइंड कर दी हमने। दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है एफ इनवर्स ऑफ माइनस 1। और तीसरे स्टेप में हमने बताना है, हमने चीजों को वेरीफाई करना है। तो तीसरे पार्ट में हम बताएंगे कि एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये इक्वल होगा एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स के। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 3 चीजें बतानी है। एक तो हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है एफ इनवर्स ऑफ माइनस 1, और तीसरे पार्ट में हमने वेरीफाई करना है जो सॉल्यूशन आएगा हमारा। अब स्टूडेंट सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को फाइंड करते हैं। तो हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8 ले लिया। अब हम देखें, हम लेट कर लेते हैं, लेट कर ले, या देखें फंक्शन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब हम एफ ऑफ एक्स की जगह y को लिखते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8 आ जाएगा। अब देखें 8 वहां पे प्लस होगा, इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2x।
तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 8 और माइनस 2 इज इक्वल टू x आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखें आप, अब देखें y ये माइनस 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस y और 2 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर कर देता हूं कि माइनस 2 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये y के साथ माइनस आया तो ये माइनस y मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो इसलिए 8 मैंने पहले लिख लिया, y मैंने माइनस कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं, तो अब देखें 8 माइनस y और 2 इज इक्वल टू x आया है। तो अब देखें हम x की जगह रिप्लेस करते हैं, यहां से देखें y इज इक्वल टू, यहां पे देखें हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, यहां से देखें तो ये चीज आएगी। तो अब वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास x की जगह आ जाएगा 8 माइनस y और 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूं, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी और ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। तो अब f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 8 माइनस y और 2। तो अब स्टूडेंट्स अगर देखें तो हम रिप्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें। तो रिप्लेसिंग x एंड y बाई x फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो हम लिखेंगे 8 माइनस x और 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमने फाइंड कर लिया है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस x और 2 हमारे पास इसका आंसर आया है। अब देखिए यहां से हम f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करते हैं, तो यहां पे लिखें आप पार्ट बी f इनवर्स ऑफ -1, तो ये चीज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब देखें x की जगह वैल्यू रिप्लेस कर ले -1, तो रिप्लेस करते हैं तो देखें हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 माइनस इंटू -1 और 2, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1 और 2 इज इक्वल टू 9 और 2 आ जाएगा f इनवर्स ऑफ -1। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें दो चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, f इनवर्स ऑफ -1 और दूसरी हमने फाइंड करनी थी f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना था। तो दो चीजें हमने फाइंड कर ली। अब देखिए हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है कितनी मोटरसाइकिल क्योंकि शहर के रास्ते में राशि तीसरा पार्ट जो हमें देखिए स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है वो निकालते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा पार्ट सी f इनटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स इनटू f ऑफ x। तो स्टूडेंट्स अब हम ये चीज वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली स्लाइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है f इनटू f इनवर्स ऑफ x। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास f इनवर्स ऑफ x क्या आया था, हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आया था 8 माइनस x और 2, f को आप इसी तरह लिखें, यहाँ पे लिखें 8 माइनस x और 2, 8 माइनस x और 2 आया था यहाँ पे हमारे पास f इनवर्स ऑफ x। अब हम इसको f के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था f ऑफ x वो देखते हैं, तो वो हमारे पास देखें -2x प्लस 8, तो हम लिख लेंगे -2 इंटू 8 माइनस x और 2 प्लस 8। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -8 प्लस x प्लस 8 और 2। देखिए स्टूडेंट्स प्लस 8 और -8 कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा। तो देखें हमने वेरीफाई भी यही चीज करनी थी कि ये दोनों चीजें किस चीज के इक्वल है, x के इक्वल है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेने जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास है f इनवर्स f ऑफ x, तो ये चीज है हमारे पास। तो f इनवर्स को हम इसी तरह रखेंगे, f ऑफ x हम लिख लेंगे -2x प्लस 8। अब देखें यहाँ पे इसको इनवर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस इंटू -2x प्लस 8 और -8 माइनस x। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास है -2x प्लस 8, तो हमारे पास फंक्शन क्या है 8 माइनस इंटू -2x प्लस 8 और 2 आ जाएगा हमारे पास।
और ये आ जाएगा हमारे पास अब 2 आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2x माइनस 8 अब 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 8 माइनस 8 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x अब 2। तो हमारे पास इसका आंसर भी आ गया x। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये दोनों चीजें हमने x के इक्वल कर दी थी, तो ये दोनों x के इक्वल आ गई है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे तीसरी चीज क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स टेक द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स। तो प्रीवियस लेक्चर में डोमेन और रेंज की बात कर चुके हैं। अब जो हम इनवर्स डोमेन और रेंज का कंसेप्ट सिर्फ आपको जस्ट दूंगा कि हमारे पास अगर देखें हमारे पास फंक्शन x है और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास y है। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते तो यहाँ पे देखें, तो जब आप इसका इनवर्स लेंगे तो ये चीज आएगी। अब यहाँ पे देखें फंक्शन हमारे पास है f, ये x है और ये y है। तो स्टूडेंट किसी भी चीज उसका रिवर्स कर लेंगे तो उस फंक्शन की डोमेन और रेंज हम इनवर्स में फाइंड करके बता देंगे कि इसमें क्या है। तो अब यहाँ पे देखें तो मैं कोई भी फंक्शन लेता हूं, पार्ट 4 इसका देख लें क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। तो पार्ट 4 में f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें उसने कंडीशन लगाई है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अब देखें उसने कंडीशन लगा दिया कि आपने 5 के इक्वल और 5 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले हम 5 पुट करते हैं। देखें इस ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस चीज का मतलब यह है कि ये 5 के इक्वल भी है और 5 से ग्रेटर वैल्यू भी हमने लेनी है। अब 5 से कम वैल्यू नहीं लेनी। तो अब यहाँ पे अब देखिए इसकी मैं डोमेन लिखने जा रहा हूं। डोमेन इसकी होगी हमारे पास 5 से प्लस इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स इसकी रेंज क्या होगी फिर, इसकी रेंज हमारे पास होगी 0 से प्लस इंफिनिटी। तो अब हम इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने जा रहे हैं। ये तो फंक्शन की डोमेन और रेंज हमने बताई है। अब इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होगी कि जो हमारे पास इसकी डोमेन होगी, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी, और जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी इनवर्स फंक्शन में। तो देखें अब ये जो डोमेन है इसकी हम इनवर्स ऑफ रेंज, ये इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी हमारे पास f इनवर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी 5 से प्लस इंफिनिटी, ये रेंज होगी। अब देखिए इनवर्स इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो इनवर्स की हमारे पास डोमेन होगी, वो इनवर्स की हमारे पास डोमेन होगी, इनवर्स ऑफ डोमेन। तो f इनवर्स ऑफ डोमेन, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0 से प्लस इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स यही था हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।